भावना पांडे जी सबको अपने साथ लेकर चलती हैं, तो हम सब लोग एकजुट होकर भावना पांडे जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और 2024 में उनको लोकसभा भेजने का कार्य करेंगे। पुराने टाइम के अंग्रेजों के पुल नहीं टूटते, इन नेताओं के हर साल में पुल टूट जाते हैं। जब कमीशन खाएंगे 30% तो पुल में पैसा तो लगेगा कहाँ से, तो यही हाल होना है। एसडीओ को भी आना पड़ेगा, जेई को भी आना पड़ेगा। 15 दिन से लाइट क्यों नहीं है? 10 साल से सांसद है, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती जनता के प्रति? जब तुम लाखों रुपया तनख्वाह इनकी वोट पाके तनख्वाह लेते हो, जब तक बिजली चालू नहीं होगी मैं इस गांव से जाऊंगी नहीं। कई दिनों से लगातार भारी बारिश के चलते सौलानी नदी का जल स्तर काफी तेज उफान पे था, जिसकी वजह से आसपास के कई गांवों में बाढ़ के हालात बने हुए थे, जिसके चलते रुड़की के रनसूरा गांव में पुल की मेन साइड टूटने की वजह से गांव में लोगों का आना जाना बंद हो गया था और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जिसकी सूचना मिलते ही हरिद्वार लोकसभा से सांसद प्रत्याशी भावना पांडे जी रनसूरा जौरासी गांव में पहुंची और ग्रामीणों की समस्या सुनी। समस्या सुनने के साथ ही भावना पांडे ने लोगों को ये विश्वास दिलाया और उन्हें आश्वासन दिया कि वे जल्दी ही उनकी समस्याओं को दूर करेंगी और रास्ते को जल्द से जल्द ठीक करने का भी प्रयास करेंगी। इसी के साथ भगवानपुर के चंद्रपुर गांव में भी ग्रामीणों को बिजली की समस्या का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही भावना पांडे जी तुरंत मौके पर पहुंची और लोगों की समस्याओं का संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि जब तक यहां पर लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं किया जाएगा वो वहां से नहीं जाएंगी। खैर, उनकी कोशिश कामयाब रही और 4 से 5 घंटे की कोशिश करने के बाद ग्रामीणों को बिजली की समस्या से छुटकारा दिलाया जा सका। देखें ये वीडियो। मैं ये पुल जो है ज्वालापुर और खानपुर को जोड़ती है, तो ये पुल का निरीक्षण करने में आई हूँ। जब यहाँ से लोगों का फ़ोन आया कि इसी तरह से पुल टूट गया है, आप आके देखिए, 2 विधानसभा को जोड़ता है, लोगों को समस्या है। तो देखा तो इतनी सी लेयर है। आप देखिए, जब ये लोग पुल बनाते हैं, जब कमीशन खाएंगे 30% तो पुल में पैसा तो लगेगा कहाँ से, तो यही हाल होना है। ये 1-2 बारिश में ये पुल होना है। अभी आप देखते रहिए, उत्तराखंड के अंदर तमाम पुल कई टूटेंगे अभी। क्यों? क्योंकि आरबीएम और ये लोग रोड जब बनाते हैं उस समय चेक नहीं करते हैं, बस कॉन्ट्रैक्ट ठेका दे दिया करोड़ों रुपए का और कमीशन बना लिया अपने नेताओं ने। और ये किसकी सरकार में बना है? मुझे लगता है कांग्रेस की सरकार में बना है, और यही भाजपा की सरकार में भी है। अभी आपने देखा होगा, अभी देहरादून में पिछले साल बड़ी कई पुल टूटे, एक साल में पुल टूट जा रहे हैं, तो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है ये उत्तराखंड का बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है। इसी तरह आप तमाम देखिए, चारों तरफ तालाब, चारों तरफ। जनप्रतिनिधि कहाँ है समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा जनप्रतिनिधि कहाँ है। जो कि चुनाव के टाइम पर आपको गली गली एजेंट मिलेंगे, हर पार्टी के गली गली एजेंट मिलेंगे, घर घर घुसेंगे, और उसके बाद इस समय कोई जनप्रतिनिधि नहीं मिल रहा है। चारों तरफ तमाम जनता परेशान है, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे विधायक हो, चाहे MP हो, कोई समझ में नहीं आ रहा इस समय है कहाँ। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इस प्रदेश का हालत बहुत इन नेताओं ने कर रखा है। तो मुझे बुलाया, मैं यहाँ से लोकसभा मेरी क्षेत्र है, ये ज्वालापुर को भी जोड़ता है, खानपुर को भी, इसलिए मैं निरीक्षण करने आई हूँ। देखिए, ऐसा है ना, घर तो बहुत टूटे हैं और नुकसान छोटा मोटा होना बहुत लाजमी है, मगर जो इतना बड़ा नुकसान ये पुल टूटते हैं, जो इतनी जल्दी पुल टूट जाते हैं। पुराने टाइम के अंग्रेजों के पुल नहीं टूटते, इन नेताओं के हर साल में पुल टूट जाते हैं, हर साल में। यही तो दिक्कत है। मतलब पुराने टाइम में आपने देखा होगा, उड़द की दाल के बनाए हुए वो चीज़ें नहीं टूटती हैं, और इनके सीमेंट करोड़ों रुपए के पुल टूट जाते हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, आप देखिए। तो इसीलिए मैं आप लोग के माध्यम से जनता का भी आंखें खोलना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि भाई, कब तक कांग्रेस राहुल गांधी के नाम पर और मोदी के नाम पर वोट देते रहोगे? आपको एक जनप्रतिनिधि ऐसा चाहिए जो हर वक्त आपकी आवाज़ पर 1 मिनट पर खड़ा हो जाए, जैसे मैं खड़ी हो रही हूँ। सरकार से अपील क्या, मैं अब तो मोदी जी से अपील करूँगी। सरकार के तो कान बंद है, वो हाथी वाले कान है इनके, हाथी वाले जब बंदे हो जाते बिल्कुल वो बंद। सरकार को कितनी गुहार लगा लो, कुछ नहीं करते। आप देखिए, अभी हवाई जहाज से देखने, हेलीकॉप्टर से राउंड मार लेंगे, बस मार लेंगे। आपदा अभी देखना, कल परसों मुख्यमंत्री आएगा, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में देख के चला जाएगा, बस फेसबुक चमका लेंगे, व्हाट्सएप चमका लेंगे। इस समय जो गांव में जानवर भूखे मर रहे हैं, जानवर, इंसान तो कहीं भी खा लेगा, भूखा है तो बताएगा पड़ोसी को, किसी से। वो जानवर कहाँ जाएंगे भूखे? जिनके खेतों में जानवरों को, बेजवान जानवर हैं, जो किसान आज
दूध बेचकर अपने बच्चों को पाल रहा है, आज उनके लिए भूसा तक नहीं है। सरकार से कहना चाहती हूँ कि हरियाणा से मंगाओ भूसा उन जानवरों के लिए। और तमाम गरीबों की हालत भी इतनी है, क्यों नहीं हेलीकॉप्टर से अभी खाना भेजते हो आप अगर हम बांटने भी जाते हैं, अभी 2000 लोगों का मेरे को कम से कम जगह जगह से फोन आया, मैंने लिस्ट बनाई, तो लोग दूसरे घर में आश्रित हो रखे हैं, भाई दूसरे घर में रह जाएंगे। और इतनी गरीबी के टाइम पे बेरोजगारी में दूसरा आदमी रहने को तो दे सकता, खाने को कहाँ से देगा। अगर हम बांटना भी चाहें तो हमारे पास सुविधा नहीं है। अरे हमें दे दो हेलीकॉप्टर, चलो हम बना के खुद ही, हमारी टीम है गुरिल्ला टीम और तमाम युवा लड़के हैं, हम बना के पैकेट देते हैं, हमें बंटवा दो। हमें तो आर्मी से कहूँगी, रुड़की के आर्मी वालों से रिक्वेस्ट करूँगी कि ये अपना हेलीकॉप्टर दे दें, कम से कम जहाँ जहाँ ज़रूरत है। आप देखिए खानपुर, चंद्रपुरी और दल्लावाला साइड में लोग 5-5 फुट पानी है, लोग परेशान हैं, घरों के अंदर जानवर भूखे हैं और इसलिए बहुत ही हालत ख़राब है। इसमें मैं सरकार को आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि ज़रा ध्यान करें जनता का। मैं आश्वासन देना चाहती हूँ, मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, आप लोग के लिए जहाँ पर मेरे बस की जो भी होगी, और आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ जहाँ पर सूखा राशन की ज़रूरत है, मैं सरकार तो नहीं हूँ, हाँ सरकार की दीदी ज़रूर हूँ, ये पक्की बात है, सरकार की दीदी हूँ, सरकार नहीं हूँ। मैं जितना कर सकती हूँ और सरकार से बोलूँगी कि तुम नहीं बांट सकते, मैं तो बांट दूंगी, मुझे ही दे दो, और जितना मेरे पास होगा मैं बांटूंगी। और आप सब लोग के माध्यम से बहुत ही जेन्युइन परिवार जो हैं, जो लोग रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले जो नहीं निकल पा रहे, वो मुझे कांटेक्ट करें, समस्या आप लोग के माध्यम से मुझे कांटेक्ट करें, मैं उनके घर तक राशन पहुँचाऊँगी। जैसे कि अभी भावना पांडे जी ने अपने कुछ शब्दों से हमें आश्वासन दिलाया है कि हम यहाँ पे कार्य करके दिखाएंगे, और वो भारत की बेटी है, इस बात का उन्होंने एक लक़ब भी दिया है अपने आप को, और हम भी मानते हैं कि भारत की बेटी है और हमें उत्तराखंड की बेटी है और हमें उनकी इज्जत भी करनी चाहिए। यदि वो अपने कहे हुए शब्दों पर खरे उतरते हैं और ये कार्य करके दिखाते हैं, तो हमारा जो खादर क्षेत्र है, वो मुस्लिम दलित बहुल्य क्षेत्र हैं, वो कदम से कदम मिलाकर उनके साथ खड़ा होगा और 2024 में उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देगा जो लोग यहाँ पे वादे करते हैं और काम नहीं करते। यहाँ पे मुस्लिम और दलित बाहुल्य क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पे भेदभाव किया जाता है। आप अगर इस रोड से आगे सटा हुआ एक गांव पड़ता है सहदेवपुर, वहाँ से आगे बुढ़ाड़ी रणसुरा मार्ग होते हुए लंडोरा जाता है, अगर आप देखेंगे तो उसमें पूरा भेदभाव आपको दिखता है। करीब 5-6 साल हो गए वो सड़क बिल्कुल टूटी हुई पड़ी है, 10 साल के करीब, और कोई भी लोग उसे करवाने के लिए तैयार नहीं है। अगर भावना पांडे जी सबको अपने साथ लेकर चलती हैं, तो हम सब लोग एकजुट होकर भावना पांडे जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और 2024 में उनको लोकसभा भेजने का कार्य करेंगे। वर्तमान जो यहाँ पे एमपी है, क्या उन्होंने अभी तक कोई कार्य नहीं? वर्तमान जो एमपी जी है करीब 5 वर्ष होने को आ रहे हैं उन्हें, पहले वो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और आप लोग भी देख रहे हो कि यहाँ पे 50-60-100 लोग खड़े हैं। इनसे पूछ लीजिए, अगर कोई 10% लोग भी उनका नाम जानते हो तो हम मान जाए। लोग उनको पहचानते भी नहीं है जी, उनको कोई जानता नहीं है। यहाँ देखने वाला नहीं, कोई सरकारी अधिकारी देखने वाला नहीं, तो मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से जिम्मेदारी कौन लेगा? जरा जिम्मेदारी निर्धारित करिए। अगर कोई समस्या, ये 6000 पोलिंग का गांव है, 6000 लोग हैं यहाँ पर, तो 6000 लोगों में किसी को भी समस्या हो सकती है। और दूसरा, यहाँ पर 15 दिन से लाइट नहीं है, और ये देखिए ये सामने खंबा है, और ये 15 दिन से लाइट के बिना जनता यहाँ जूझ रही है और परेशान है। रोज चक्की बंद पड़ी है, आपकी मशीनें बंद पड़ी हैं, जानवरों के लिए न्यार नहीं है, और लोग पंखे से गुजारा कर रहे हैं। पानी भी लोग, एक आदमी के घर में जनरेटर है, वहाँ से पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, एक चेयरमैन के यहाँ से। तो बड़ा दुर्भाग्य, अगर ऐसे उत्तराखंड कैसे चलेगा? मतलब मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से, और मैं धामी भाई से पूछ सकती हूँ, धामी भाई ये बता दो कौन जिम्मेदारी लेगा भाई? मेरी लोकसभा है, आज जगह जगह से मुझे फ़ोन आ रहे हैं, कभी मैंगलोर से, कभी लक्सर से, इतनी समस्याएं। ये जनप्रतिनिधियों की ड्यूटी क्यों नहीं लगाते? हम किस लिए इनको तनख्वाह देते हैं? किस लिए इनको विधायक नीति देते हैं? किस लिए इनको सांसद नीति देते? तो सांसद क्या चुनाव टाइम पे ही होगा, आएगा? 10 साल जो सांसद है, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती जनता के प्रति? जब तुम लाखों रुपया तनख्वाह, इनकी वोट पाके तनख्वाह लेते हो, 3-3 बार की पेंशन आप लेते हो, विधायक नीति आपकी जाती कहाँ है? कहाँ जाती निशंक से पूछना चाहती हूँ मैं। 10 साल से अब फिर आप मोदी के नाम पर वोट मांगोगे? अरे इस बार बिल्कुल नहीं मिलेगी मोदी के नाम पर वोट। पूछो जरा किसके नाम पर वोट मिलेगी? विकास के नाम पर। भावना पांडे जी, विकास होगा भावना पांडे जी का, और वोट भी नहीं होगा। 10 साल से यहाँ पे जनप्रतिनिधि है, आगे भी नहीं देखा जी किसने, क्या उन्होंने अभी तक कभी कोई भी नहीं है पूरे गांव में, कोई वोट भी नहीं, काम भी नहीं जी, कोई आ भी नहीं, देखा भी नहीं, ये भी नहीं देखा जी कहाँ है, गाँव का नाम भी नहीं पता होगा कहीं गाँव है। 6000 यहाँ के सांसद एमपी कौन है?
यहाँ के पता नहीं जी। पता नहीं आपको? नहीं। अभी कभी आपने सांसद ने देखे देखा है? नहीं। देखा क्या कहना चाहोगे? मैम आज आपके बीच पहुंची है, आपके हम मैम के साथ है जी, हुई है। दिलो जान से मैम के साथ वोट देंगे पक्का बिल्कुल। एसडीओ को भी आना पड़ेगा, जेई को भी आना पड़ेगा। 15 दिन से लाइट क्यों नहीं है? क्यों नहीं है लाइट? सड़क का तो मैं भी नहीं कह सकती, कल भेजूंगी जेई को लक्सर से। अभी मेरी रुड़की एक्शन से बात हुई, उसने कहा ये डिवीजन लक्सर पड़ता है, वो जेई कल आएगा एस्टिमेट बनाने। मगर बिजली वालों को आना पड़ेगा। जब तक बिजली चालू नहीं होगी मैं इस गांव से जाऊंगी नहीं जाऊंगी यहाँ से।